यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ घमंडी और गुरूरी के तौर पर और या सरकशी करते हुए, बल्कि मैं जा रहा हूँ मेरी उम्मत यानी नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए, अम्र बिल मारूफ करने के लिए, नह अनिल मुनकर करने के लिए। ये क्यों बताया? क्योंकि रोक रहे थे, हमदर्दी थी। आप इतने पूरे खानदान को यहाँ पर लेकर आए हैं, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? और ये कुफा वाले तो गद्दार हैं, आप कुफा में क्यों जा रहे हैं? तो उसी तरीके से सिर्फ मोहम्मद हनीफिया ने नहीं कहा कि मत जाओ, बल्कि जो भी आता था, अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे, उमर का बेटा, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी थे, उन्होंने भी रोका, अब्दुल्ला इब्न जाफर भी थे, बीबी ज़ैनब के शौहर। तो इस तरीके से बहुत से लोगों ने रोका। लेकिन आज मोहम्मद हनीफा के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर को क्या जवाब दिया वो सुनिए। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद। सुम्मा जा अब्दुल्ला इब्न उमर फअशारा अलैहि बिसुल्हि अहले ज़लाला वल हज़रा मिनल कत्ली वल क़िताल। आप क्यों इस लफड़े में पड़े हैं? अब मेरे आसान जुबान में बता रहा हूँ, क्यों इस झगड़े में पड़े हैं? क्यों अपने बच्चों को धोखे में डाल रहे हैं? क्यों इतना जोखिम उठा रहे हैं? क्यों इतना रिस्क उठा रहे हैं? ये आसान बातें में मैंने समझाया। ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, अगर उमर के बेटे की हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उमर उनका बाप था, अब वो बेटा है, और वो बेटा जब बड़ा हो रहा है तो अपने बाप को देख रहा है और ये भी समझ रहा है कि ये गासिब है, इसने अली का हक छीना है, लेकिन बाप से कुछ कह नहीं सक रहा क्योंकि बाप है, लेकिन समझ सब कुछ रहा है। उन्होंने क्या किया, ना बाप को कुछ कहूंगा ना किसी और को कुछ कहूंगा, मैं मेरे नमाज रोजों में और इबादत में और कुरान में रहूंगा। इस तरीके से एक उन्होंने अपनी जिंदगी अपनाई और इस तरीके से वो बड़े हुए। जब बड़े हुए तो भी उनकी मेंटेलिटी वैसी ही हुई कि किसी के लफड़े में नहीं, न्यूट्रल रहना। यानी कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो क्या होता है कि कभी कोई किसी का पक्ष लेता है, कोई किसी का पक्ष लेता है, कोई किसी का साथ लेता है, कोई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के लफड़े में नहीं जाना है, हम अपने घर में बैठेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये इस टाइप के शख्स बन गए थे। जहां तक मैं सोचता हूं कि इन्होंने क्यों ऐसा मशवरा दिया होगा, तो वो अपने बाप को ये कुछ नहीं कह सक रहे थे तो वो किसी दूसरे को क्या कह सकेंगे, तो वो खामोश रहना ही पसंद करते थे। जब मौला अली की हुकूमत आई तब भी वैसे ही थे, लेकिन मौला अली के जंगों में, जंग सुफीन, जंग नहरवान, जंग उसमें नहीं साथ दिया, उन्होंने साथ नहीं दिया, मुखालिफत भी नहीं की, लेकिन साथ भी नहीं, न्यूट्रल रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम जब चले गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी वैसे ही सलाह दी। जो इंसान की ज़हनियत होती है वो वैसे ही सलाह दे सकता है। तो एक मरतबा जब ऐसी सलाह दी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या अबा अब्दुर्रहमान अम्मा अमिलता अन मिन हवान दुनिया अल्लाहि ताला अर्रासा यहया बिन ज़करिया अहदी इलैया बगिन मिन बगाया बनी इसराइल। कह रहे हैं कि ऐ उमर, तुम मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो कि मैं ना जाऊं, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया कैसी है नहीं मालूम? कल भी मैंने बताया था, वमल हयात दुनिया लईबुम वल्लहव, यानी दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं मगर खेल तमाशा। इसीलिए मौला कायनात फरमाते हैं कि तुम्हारी ये दुनिया मेरी नजरों में सूअर की उन अंतड़ियों से भी ज्यादा जलील है जो किसी कोड़ी के हाथ में, इतनी गिरी हुई दुनिया है। तो फरमाते हैं तुम्हें नहीं मालूम ये दुनिया ने क्या 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 किया। हजरत जिया का सर एक फाहिशा औरत के कहने पर काट दिया गया और एक सोने के तख्त में ला कर दिया गया। ये फाहिशा औरत थी, हजरत ज़करिया का जमाना याद करिए। हजरत यहिया उनके बेटे हैं, ज़करिया के बेटे हजरत यहिया। और उस वक्त एक बादशाह हुआ करता था, उसका नाम हिरदूस, हिरोद कहते हैं, अय्याश बादशाह था, पर बादशाह अय्याश ही होते हैं ज्यादातर, शराब नोश। तो उसका दिल आ गया उसके ही एक किसी भांजी पर या किसी पर, जो रिश्ता सही नहीं था, हराम था, उनके मजहब में भी हराम था। अब उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन ये रिश्ते पर लोग नाम उठा सकते थे। तो उसने कहा कि यहिया जो उस वक्त के पैगंबर है, तो वो चाहता था कि ये कोई फतवा दें, यानी जायज है कहे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कहा कि हराम तो हराम है। तो उस औरत ने क्या किया, एक दिन उस बादशाह को शराब वगैरह पिलाकर उसके सामने नाच गाना वगैरह किया। तो उस वक्त वो नाच गाना देखकर वो इतना मदहोश हो गया बादशाह कि उसको कहा कि अब तू जो चाहती है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं।
तो उसने कहा कि मैं सोना और चांदी इस तरीके से कुछ नहीं चाहूंगी, मैं चाहती हूं कि अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करता है तो मेरे लिए यहया का सर दे दे। वो पहले तो घबरा गया कि ये क्या मांग रही है, लेकिन उसके प्यार में या उसके हुस्न पर इतना मदहोश हो गया था कि उसने जल्लादों को हुक्म दिया और जल्लाद ने यहया का सर काट के तख्त में, सोने के तख्त में। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहां पर ये क्यों जिक्र कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि तुम मुझे इनसे सुलह करने की करते हो, मैं डर कर इनसे सुलह नहीं करने वाला हूं और मुझे इस दुनिया की भी परवाह नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझाया गया ऐसे ही माइंडसेट लोगों ने, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलग अलग तरीके से मिसालें देकर बताया कि दुनिया इतनी गिरी हुई है कि यहिया का सर सोने के तख्त में लाकर दे देगा, ऐसी दुनिया के सामने मैं क्यों झुका। दूसरी मिसाल, अमा अमिलता अन बनी इसराइला कानो यक्तुलूना मा तुलुल फज्र इला तुलुल शम्स सबीना नबिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बनी इसराइल ने फजर से लेकर तुलु आफ्ताब तक 70 नबियों को कत्ल किया। सुम्मा यजलिसूना फी अस्वाकिहिम युबीतूना व यश्तरूना कअल्लम यस्मऊ शैया, और फिर अपनी दुकानों पर आकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फलम यजल अल्लाहु अलैहिम बल अमहलहुम अहजरहुम बाद ज़ालिका अकज़ा अज़ीज़ुन मुक़तदीर, फिर अल्लाह ने उनको उसी वक्त गिरफ्तार में नहीं लिया बल्कि बाद में उनके ऊपर मसल्लत कर दिया। इत्तक़िल्लाह या अब्दुर्रहमान, डरो ऐ अब्दुर्रहमान, वला तद अन्नी नुसरती, मेरी नुसरत से बाद मजा हो। यानी बनी इसराइल के मामले में ये है कि अल्लाह कभी कभी एक नबी को भेजता था एक कौम की तरफ और पूरी दुनिया की तरफ रसूल खुदा को अकेले को भेजा है, ठीक है। लेकिन बनी इसराइल को तब क्या होता था, कभी 2-2 नबी भी होते थे, 3-3 नबी भी होते थे, लेकिन कुछ ऐसी जरूरत भी पड़ती थी कि कई नबियां होते थे। वो अब हर गली में एक नबी घूमता था समझाने के लिए, क्योंकि इतना माहौल खराब होगा। नाप तोल में कमी करते थे, हराम खोरी करते थे, जिना करते थे, इस तरह, इसलिए कई नबियों को भेजता था, गली गली में जाओ, आप इस गली में जाओ आप। और ये सब देखकर इन लोगों ने एक मर्तबा, ये लोग सब शायद प्लान करके, इन लोगों ने सुबह सुबह कब फजर होती है, जब सुबह सादिक होती है, पता है कि जब अज़ान से कुछ देर पहले, उसको कहते हैं सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, यानी इतना 1 घंटा 1.5 घंटा रहता है, उसके अंदर उन्होंने 70 नबियों को कत्ल किया। 70 नबियों को कत्ल करके घर पर आ गए। घर पर आकर जो भी है असला वगैरह जो भी धो डालकर वो कपड़े वगैरह चेंज करके, और फिर उनको अपने अपनी दुकानों पर जाने का वक्त हो गया। 9 बजे शायद, अपने 9-10 बजे शायद अपनी दुकानों में चले जाते थे, और दुकानों में जाकर, वहां बाजार लगता था तो अपनी दुकानों में बैठते थे, और ऐसे बैठकर ऐसे व्यापार कर रहे हैं जैसे कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अभी देखिए कितने 70,000 लोगों को मारा, लेकिन कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, इस तरीके से है ना पूरी दुनिया। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह इब्ने उमर को इसलिए बता रहे हैं कि ये ऐसी दुनिया है, और ऐसी दुनिया के पीछे तुम मुझे कह रहे हो कि इन लोगों से मैं सुलह करूं, तो क्या मुझे ये छोड़ेंगे, मुझे रहने देंगे? अब आपने देखा कि ईरान किस तरह डट कर रहा और किस तरह उसने अमेरिका को झुकाया। इंशाल्लाह कल जुमा में मैं बात करूंगा उसके ऊपर। ये अब्दुल्लाह इब्ने उमर का जो एक है कैरेक्टर है, एक होता है फर्द, एक होता है कैरेक्टर। फर्द क्या होता है, उस जमाने के लिए होता है वो शख्स अब्दुल्लाह इब्ने उमर। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर हर जमाने में होता है, कैरेक्टर हर जमाने में होता है। आज के जमाने में भी अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, लेकिन हमको पहचानने की जरूरत है वो कौन अब्दुल्लाह इब्ने उमर है। आज किसी के जमाने में भी हुसैन है, आज के जमाने में भी मुआविया है, आज के जमाने में भी यजीद है, आज के जमाने में भी जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स आप देखते हैं सब अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको। आज के जमाने में जितने भी बातिल बुरे कैरेक्टर्स है वो भी मिलेंगे, पहचानने की जरूरत है। तो कैरेक्टर अलग होता है, फर्द अलग होता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इससे बता दिया। तो वक्त तमाम हो गया है।